हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी के एडमिशन के थर्ड राउंड के काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट और सेकंड राउंड के सीट को एलोकेट कर दिया गया है। तो कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, इवन कॉल भी आया, जिसमें ये पूछा जा रहा था क्या सर थर्ड राउंड का काउंसलिंग पॉसिबल है। तो मैंने उनको वही रिप्लाई किया था कि बेटा आज 31 अगस्त तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले का जो नोटिफिकेशन है, जिसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में दे रखा था कि सिर्फ सेकंड राउंड तक की बात की गई थी। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि ये अब थर्ड राउंड होगा कि नहीं। तो बच्चे इन्हीं थर्ड राउंड के काउंसलिंग के बारे में आज हम बात करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, थर्ड राउंड का काउंसलिंग अब होगा। बेटा, सही सुना आपने, थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा। आप चाहो इसकी नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है प्रेस रिलीज अनाउंसमेंट फॉर द शेड्यूलिंग ऑफ फोर्थ कमिंग राउंड ऑफ एलोकेशन कम एडमिशन फॉर द यूजी प्रोग्राम अंडर द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यूजी 2024-25। जैसे आप बेटा इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक पीडीएफ पेज खुल जाएगा और इसमें दिया हुआ है कि अब आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा। और इसके साथ साथ कुछ नई अपडेट्स भी दी हैं कि जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अपना काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, या फिर ड्यू टू मिसमैच ऑफ सब्जेक्ट, या फिर प्रेफरेंस में कोई और सब्जेक्ट डाला, क्या उनके लिए भी नई सीटों का बंदोबस्त है। तो बिल्कुल है बेटा, इन ऐसे लोगों के लिए काउंसलिंग का भी है। तो उन्हीं बातों पे, उन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, इन्होंने ये प्रेस रिलीज किया है आज 31 अगस्त को। तो उन्होंने ये चीज़ें दे रखी है कि पहला चीज़ आप देखना, उन्होंने एक शेड्यूल दिया गया है कि अप्रोच द एलोकेशन राउंड वन प्रेफरेंस बेस्ट प्रोग्राम CWE स्पोर्ट्स एंड द वार्ड कोटा। अब ये क्या है बेटा, जिन बच्चों को पहले राउंड या सेकेंड राउंड में किसी सब्जेक्ट पे, आप जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन करने के लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट को भरा था, लेकिन उनमें से प्रेफरेंस अगर आपका पहला नंबर था, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो बाय द वे अगर आपको चौथा नंबर का मिल गया आपका सब्जेक्ट, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे अपग्रेड करके पहले नंबर का प्रेफरेंस जो आपने जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो उसके लिए ये एक ऑप्शन है कि आपने कुछ दिन पहले इसके अपग्रेड का फॉर्म भरा था। जैसे आप अपग्रेड के लिए करेंगे तो ये बताया गया है कि अपग्रेड करने के लिए आपको सैटरडे यानी आज का 31 अगस्त 2024 तक का टिल 5 बजे तक का समय था। तो अपग्रेड का मतलब यही होता है बेटा, जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस से आपको मुझे को बीसीए करना था, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस मिल चुका है पहले इस राउंड या सेकंड राउंड में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या अब मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक चांस देती है कि अपने प्रायोरिटी को पहले लाने का, तो उसी को कहते हैं अपग्रेडेशन। अब जिन बच्चों को अब अपग्रेड कर देंगे, उनके बाद इनका वापस लिस्ट निकलेगा। लिस्ट कब निकलेगा उन्होंने दे रखा है कि 5 तारीख ट्यूसडे यानी 3 तारीख तक आपको इसका जिन बच्चों को अपग्रेड हुआ है तो उनके लिए ये सीट आ जाएगी। ठीक है, जिसका अगर अपग्रेड करके सीटें खाली होंगी, अगर आपका मनचाहा कोर्स मिल रहा है तो आपका अपग्रेड हो जाएगा, नहीं तो आपका पहले वाला ही रहेगा। अब कई बच्चों का ये है कि सर पहले वाला हट जाए। अगर बेटा आपको न्यू अपग्रेड मिल जाता है तो पहले वाला हटा दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको ट्यूसडे को 3 सितंबर ट्यूसडे को इसके बारे में लिस्ट मिल जाएंगी कि आपको एलोकेट या अपग्रेड हुआ है या नहीं। आगे बात करें, जैसे आपको 3 तारीख को मिलता है तो 3 तारीख के 5 बजे से लेकर 4 तारीख के 5 बजे तक आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि अगर आपके जो आपने फॉर्म भरा है, इसको अगर आपको अपग्रेड करने के बाद आपके अकॉर्डिंग चीज़ें मिल गई हैं तो आप इसे अपग्रेड कर लेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कि जैसे ये कि आपके पास अपग्रेड होता है तो कॉलेज फिर से वही वाले प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। कॉलेज अपग्रेड होने के बाद आपको वेरीफाई करेगी, फिर अप्रूव करेगी कि जो आपने वापस अपग्रेडेशन के लिए आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में जो है आपने लगाए हैं उसमें कुछ कमी वगैरह तो नहीं है। क्या आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अपग्रेड किया है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो इन बातों को वो कॉलेज चेक करेगी, जो 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक चेक करेगी। उसके बाद ये वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जो 6 तारीख को फ्राइडे 5 बजे तक आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के साथ आपका सीट कंफर्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने शेड्यूल में दिया है मिड एंट्री। मिड एंट्री कहने का मतलब क्या है, जब सारे चीज़ होने के बाद कुछ सीटें बच जाती है तो मिड एंट्री कहने का मतलब बीच में एंट्री। अगर कोई बच्चा जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में फॉर्म नहीं भरा, या फिर किसी कारण से कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रह गई थी, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल है बेटा। ऐसे बच्चों के लिए आपके पास
ऐसे बच्चों के लिए चीज़ें बनाई गई हैं जिसको अपग्रेडेशन का बात कहते हैं और ये मिड एंट्री बोलते हैं। और मिड एंट्री का जो सीट बचेगा उसका डिस्प्ले वैकेंसी 5 सितंबर के 5 सैटरडे 7 सितंबर को 5 बजे तक है। उसके लिए अप्लाई करने का भी डेट दे रखा है। इसके बाद तब चालू होगा आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग, जिसमें यहाँ लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम एंड द राउंड ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम ईडब्ल्यूएस स्पोर्ट्स कोटा जिनका है। उसके बाद थर्ड राउंड का फिर आपके पास फॉर्म भरने के बाद इसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर वही पेमेंट होगा, ये आपके पास है। अब अपग्रेड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दिया गया बेटा, आप उसे आराम से पढ़ के देख सकते हैं। और दूसरा मिड एंट्री, जैसा मैंने कहा था, थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम 5 पीएम सैटरडे सितंबर, उन्होंने बातों को रखा है कि मिड एंट्री क्या होता है। कैंडिडेट हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट या मैपिंग, जिसको मैंने आपको बताया था, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं कि ये बच्चे वापस अप्लाई कर सकते हैं दिए गए पर्टिकुलर डेट पे। तो और उसके बाद 5 तारीख मंडे से आपका सितंबर से ये थर्ड राउंड का एलोकेशन हो जाएगा। और इसी तरह आपको नए इन्फॉर्मेशन को जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थर्ड राउंड के काउंसलिंग में क्या कमी है या फिर अपग्रेड में कोई प्रॉब्लम आती है या मिड एंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में बिल्कुल आपको फुल्ली ढंग से सारी चीज़ें विद प्रूफ के साथ बता दूंगा। तो बेटा आज के का इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था उन बच्चों के लिए जिनको अपग्रेड करना था और मिड एंट्री करने थे, जो कि और थर्ड जिन बच्चों को थर्ड राउंड के काउंसलिंग का इंतजार था। तो बेटा ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, नई-नई चीज़ों के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। वन मोर थिंग बेटा, हमारा इंस्टीट्यूट सीयूटी, यूजी और पीजी के लिए स्पेशलाइज्ड है, जिसमें हम 27 के 27 सब्जेक्ट कराते हैं। तो जिन बच्चों को अगले साल एग्ज़ाम देना है सीयूटी यूजी का, तो अभी से लग जाइए। तो इनके लिए कोर्स स्टार्ट हो चुकी हैं, हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल है, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज सेक्शन और डोमेन सेक्शन। तो ये दिल्ली में सिचुएटेड है। तो मित्र, नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।